गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज चैप्टर नंबर 3 रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप इसमें हमें एडमिशन ऑफ पार्टनर ये टॉपिक देखना है। एडमिशन ऑफ पार्टनर देखने के पहले रिकंस्टिट्यूशन क्या है ये पहले हमें देखना पड़ेगा। मीनिंग ऑफ रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मीनिंग क्या है? The reconstitution of partnership primarily involves change in the form of partnership. रिकंस्टिट्यूशन में क्या होता है? रिकंस्टिट्यूशन में होता है फॉर्म चेंज होता है, एग्रीमेंट चेंज होता है पार्टनरशिप का। द रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप प्राइमरीली इन्वॉल्व्स चेंज इन द फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप। देयर इज अ चेंज इन एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स। इसमें क्या होता है? पार्टनर्स का जो एग्रीमेंट है ये एग्रीमेंट चेंज होता है, विच लीड्स टू चेंज इन द रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स। पार्टनर्स में जो रिलेशनशिप होती है ये रिलेशनशिप चेंज होती है एंड चेंज इन द शेयर ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस ऑफ द पार्टनर्स इन द फॉर्म में जो पार्टनर्स है ये पार्टनर्स का क्या चेंज होता है? शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस चेंज होता है। ये जो चेंज होता है ये इसको हम बोलते हैं रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। द चेंज इन द पार्टनरशिप में टेक द फॉलोइंग फॉर्म्स। तो रिकंस्टिट्यूशन में क्या होता है? एग्रीमेंट चेंज होता है पार्टनरशिप का एग्रीमेंट चेंज होता है। पार्टनर्स के रिलेशनशिप चेंज होती है। पार्टनर्स के शेयर ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस चेंज होता है। इसे हम बोलते हैं रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। इसके बाद देखना है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ रिकंस्टिट्यूशन। डिफरेंट फॉर्म ऑफ रिकंस्टिट्यूशन, ये रिकंस्टिट्यूशन कौन से कंडीशन में होता है? पहला दिया है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर। बिजनेस में पार्टनरशिप फॉर्म में प्रॉफिट का रेशियो चेंज होता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो एग्रीमेंट चेंज करना पड़ता है। एग्रीमेंट चेंज होता है तो रिकंस्टिट्यूशन होता है। तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। द पार्टनर्स ऑफ अ फर्म मे डिसाइड टू चेंज देयर एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये पार्टनर्स क्या करते हैं? पार्टनर्स फर्म में डिसाइड करते हैं कि उनका जो एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो चेंज करना है। इफ वन पार्टनर परचेसेस अ शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द अनदर पार्टनर्स द ओल्ड पार्टनरशिप एग्रीमेंट स्टैंड टर्मिनेटेड। तो ये पार्टनर्स क्या करते हैं? नया पार्टनर बिजनेस में लेते समय उसका जो शेयर प्रॉफिट है, ये शेयर उनका जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट कुछ शेयर नया अनदर पार्टनर्स को देते हैं। इसीलिए क्या होता है? ओल्ड पार्टनर का एग्रीमेंट चेंज होता है, टर्मिनेट होता है, कैंसिल होता है और न्यू एग्रीमेंट बनाया जाता है और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये पार्टनर का तैयार होता है। इसीलिए हमें एग्रीमेंट चेंज करने की ज़रूरत होती है। ये हो गया चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। इसके बाद दूसरा देखना है, दूसरा कौन सा कंडीशन है कि रिकंस्टिट्यूशन होता है? एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। नए पार्टनर को बिजनेस में हम एडमिट करते हैं तो हमारा एग्रीमेंट जो है चेंज होता है। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, व्हेन न्यू पार्टनर इज एडमिटेड इन द बिजनेस ही ब्रिंग्स कैपिटल एंड हिज शेयर ऑफ गुडविल। जब हम नए पार्टनर को बिजनेस में एडमिट करते हैं तो क्या होता है? एक तो नए पार्टनर को कैपिटल लाना पड़ता है बिजनेस में और उसके हिस्से की गुडविल के अमाउंट भी लाना पड़ता है। ओल्ड पार्टनर्स हैव टू सैक्रिफाइस देयर शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर न्यू पार्टनर्स। तो देखो, नया पार्टनर बिजनेस में एडमिट होने के बाद उसको कैपिटल के अमाउंट और उसके हिस्से का जो गुडविल का अमाउंट है वो लाना पड़ता है और ओल्ड पार्टनर को क्या करना पड़ता है? जो शेयर प्रॉफिट है प्रॉफिट का शेयर कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता है न्यू पार्टनर के लिए।
न्यू पार्टनर के लिए कुछ प्रॉफिट शेयरिंग प्रॉफिट देते हैं। ये प्रॉफिट जो देते हैं वो ओल्ड पार्टनर का जो प्रॉफिट था उसमें से नए पार्टनर को प्रॉफिट देते हैं। मीन्स ओल्ड पार्टनर को प्रॉफिट का कुछ शेयर सैक्रिफाइस करना पड़ता है ये नए पार्टनर के लिए। सो द पार्टनर्स एग्रीमेंट चेंजेस, इसीलिए पार्टनरशिप का एग्रीमेंट क्या होता है, चेंज होता है। इसके बाद दिया है तीसरा कंडीशन, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। बिजनेस में से एक आधा पार्टनर रिटायर होता है, बिजनेस छोड़ के चला जाता है, तो भी पार्टनर्स का एग्रीमेंट क्या होता है, चेंज होता है। इफ द पार्टनर इज रिटायरिंग फ्रॉम द पार्टनरशिप फर्म, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट कैपिटल एंड हिज शेयर ऑफ अदर रिजर्व्स ऑफ द फर्म विल बी पेड टू हिम। जब बिजनेस से एक आधा पार्टनर रिटायर होता है, चला जाता है, तो उसको क्या करना पड़ता है, उनके हिस्से का जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट देना पड़ता है रिटायरमेंट के डेट तक। उसका कैपिटल का अमाउंट बाद में रिजर्व में जो उसका शेयर है प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट में जो बिजनेस में प्रॉफिट है ये प्रॉफिट का उसका शेयर, कैपिटल और रिटायरमेंट तक का प्रॉफिट उनको देना पड़ता है। ओल्ड पार्टनर्स विल गेन द प्रॉफिट एंड देयर विल बी चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये नया एक बिजनेस का पार्टनर रिटायर होता है, बिजनेस में चला जाता है, इसीलिए ओल्ड पार्टनर को क्या होता है, गेन होता है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनका चेंज होता है और ये चेंज करने के लिए एग्रीमेंट चेंज करना पड़ता है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। इसके बाद दिया है डेथ ऑफ अ पार्टनर। पार्टनर इज गोइंग आउट फ्रॉम बिजनेस ड्यू टू हिज डेथ। एखादे पार्टनर का डेथ हो गया तो पार्टनर चला जाता है, इसीलिए यह पार्टनर डेथ हो गए वाले पार्टनर का जो हिस्सा है बिजनेस में, जो हिस्सा है यह पूरा हिस्सा उसका जो लीगल हेयर है उसको देना पड़ता है। पार्टनर इज गोइंग आउट ऑफ बिजनेस ड्यू टू डेथ, हिज लीगल हेयर विल गेट द पार्टनर शेयर इन द बिजनेस। ये डेथ वाले पार्टनर का जो हिस्सा है वो पूरा हिस्सा उनको जो अमाउंट पूरी पे करना है वो पूरी अमाउंट किसको देना पड़ता है, लीगल हेयर ऑफ डेथ पार्टनर। जो पार्टनर का डेथ हो गया उसके लीगल हेयर जो है इसको क्या करना पड़ेगा, उसकी कैपिटल के अमाउंट देना पड़ेगा, बाद में डेथ तक का जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट देना पड़ेगा, रिजर्व में जो उसका शेयर है वो देना पड़ेगा। मीन्स उसको जो जो अमाउंट देनी है वो पूरी अमाउंट उसके लीगल हेयर को दी जाती है। शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर विल चेंज एंड ओल्ड पार्टनरशिप एग्रीमेंट कम्स टू एन एंड। तो ये पार्टनर का डेथ होने के बाद जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है, जो बिजनेस में पार्टनर्स रह गए, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है और इसीलिए बिजनेस का एग्रीमेंट क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। बिजनेस का एग्रीमेंट इसीलिए चेंज होता है। तो ये हो गया डिफरेंट फॉर्म ऑफ रिकंस्टिट्यूशन। इसके बाद हमें देखना है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। हमारा चालू टॉपिक कौन सा है, चैप्टर नंबर 2 टॉपिक नंबर 3 एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। According to section 31(1) of the Partnership Act 1932, a partner can be admitted as a new partner only with the consent of all existing partners unless otherwise agreed upon. पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 31(1) के अनुसार नए पार्टनर को बिजनेस में क्या करना पड़ता है, एडमिट किया जाता है और ये एडमिट करते समय एग्रीमेंट बनाया जाता है। न्यू पार्टनर विल ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल। नए पार्टनर को उनके हिस्से की गुडविल की अमाउंट लाना पड़ता है बिजनेस में, एंड कैपिटल का भी उनको अमाउंट लाना पड़ता है, एंड एंजॉय द राइट टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट। नए पार्टनर बिजनेस में गुडविल के अमाउंट लाता है, गुडविल उसके हिस्से का गुडविल और जो कैपिटल का अमाउंट है वो दोनों लाता है, और फ्यूचर में होने वाला बिजनेस में जो प्रॉफिट है उसमें क्या करता है, वो एंजॉय करता है, वो प्रॉफिट उनको फ्यूचर में मिल जाएगा। तो ये टॉपिक में हमें आगे देखना है नीड ऑफ एडमिशन। एडमिशन की ज़रूरत क्या होती है, क्यों एडमिट किया जाता है पार्टनर को।
जनरली द न्यू पार्टनर इज एडमिटेड इन द फर्म। क्यों एडमिट किया जाता है? टू एक्सपांड द कैपिटल बेस एज वेल एज टू यूज द स्किल ऑफ दैट पर्सन टू इम्प्रूव द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। जनरली बिजनेस में नए पार्टनर को एडमिट क्यों किया जाता है? कैपिटल रिक्वायरमेंट। बिजनेस बढ़ाने के लिए कैपिटल की ज़रूरत होती है। ये कैपिटल की ज़रूरत पूरी करने के लिए, और दूसरा, ये नए पार्टनर के पास स्किल है, तो स्किल यूज़ करके हमारा बिजनेस इम्प्रूव करने के लिए, ये बिजनेस का डेवलपमेंट करने के लिए बिजनेस में नए पार्टनर को क्या किया जाता है? एडमिट किया जाता है। इसके बाद देखते हैं कैपिटल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर। नए पार्टनर ने बिजनेस में कैपिटल लाया तो क्या होता है? द पर्पज ऑफ एडमिटिंग न्यू पार्टनर इज टू इंक्रीज द कैपिटल ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। नए पार्टनर ने बिजनेस में कैपिटल लाया तो फर्म का कैपिटल क्या होता है? बढ़ता है, इंक्रीज होता है। द पर्पज ऑफ एडमिटिंग न्यू पार्टनर इज टू इंक्रीज द कैपिटल ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। द न्यू पार्टनर कैन ब्रिंग कैपिटल इन कैश और काइंड। यह नया पार्टनर बिजनेस में कैपिटल कैसा ला सकता है? कैश भी ला सकता है और काइंड एसिड भी ला सकता है। द न्यू पार्टनर विल ब्रिंग द कैपिटल एज पर द टर्म इन पार्टनरशिप डेट। द न्यू पार्टनर विल ब्रिंग द कैपिटल एज पर द टर्म्स इन पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड के अनुसार नया पार्टनर बिजनेस में कैपिटल लाता है। अभी जो ये कैपिटल लाता है, ये कैपिटल का एंट्री अकाउंटिंग में कैसा करते हैं, एडमिशन के समय कैसा करते हैं, वो अभी हम देखते हैं। तो यहाँ दिया है नीचे ट्रांजैक्शन और दूसरा दिया है जर्नल एंट्री। ट्रांजैक्शन का जर्नल एंट्री कैसा होता है वो हमें देखना है। पहला कंडीशन दिया है व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स कैश टुवर्ड हिज कैपिटल। व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स कैश टुवर्ड हिज कैपिटल, नए पार्टनर ने बिजनेस में कैपिटल लाया है तो क्या एंट्री होती है? पैसा बिजनेस में आएगा। कैश लाया तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। बैंक थ्रू ट्रांजैक्शन हो गया तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा और न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री बनती है कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री कब होती है? व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स कैश टुवर्ड्स द कैपिटल। नए पार्टनर ने बिजनेस में कैश लाया तो कैपिटल की कैश नए पार्टनर ने बिजनेस में लाया तो एंट्री होती है कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट। कैश लाया तो कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और बैंक थ्रू पैसा बिजनेस में आता है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बैंक थ्रू पैसा आता है मीन्स क्या होता है? नए पार्टनर ने कैपिटल के अमाउंट का चेक दिया, आरटीजीएस किया, डीडी दिया तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा और न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। और कैश लाया तो कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दूसरा, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स सर्टन एसेट्स टुवर्ड हिज कैपिटल। नए पार्टनर ने बिजनेस में कैपिटल बोल के कुछ एसेट लाया तो व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स सर्टन एसेट्स टुवर्ड हिज कैपिटल। एसेट लाया है कैपिटल बोल के तो एसेट्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा और टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। एसेट्स अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऐसी एंट्री बनेगी। कब बनेगी? व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स सर्टन एसेट्स टुवर्ड हिज कैपिटल। इसके बाद हमें देखना है न्यू रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं। न्यू रेशियो, नया पार्टनर बिजनेस में आता है तो नए पार्टनर का रेशियो कैलकुलेट किया जाता है। यह न्यू रेशियो कैसा कैलकुलेट किया जाता है यह हमें देखना है। तो चलो देखते हैं न्यू रेशियो। न्यू रेशियो कैसा तैयार करते हैं देखो। एज द न्यू पार्टनर्स इज एडमिटेड इन द पार्टनरशिप फर्म, द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर चेंजेस। नया पार्टनर बिजनेस में एडमिट होता है तो जो पुराने पार्टनर है
ओल्ड पार्टनर है उनका एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है, बदलता है। एंड देयर इज अ नीड टू कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर। न्यू पार्टनर के साथ ये एग्जिस्टिंग पार्टनर्स ओल्ड पार्टनर का भी नया रेशियो कैलकुलेट करने की ज़रूरत होती है। तो नए नए पार्टनर का भी रेशियो निकालना है और पुराने ओल्ड पार्टनर का भी रेशियो यहाँ निकालना पड़ेगा। मीन्स तीनों पार्टनर का न्यू रेशियो निकालना है। तो ये कैसा निकालते हैं तो हम देखते हैं। दिस रेशियो इज यूज्ड फॉर राइटिंग ऑफ गुडविल। ये जो रेशियो है, ये रेशियो कहाँ यूज किया जाता है? राइटिंग ऑफ गुडविल एंड कैपिटल एडजस्टमेंट। राइटिंग ऑफ गुडविल एंड कैपिटल एडजस्टमेंट के लिए हम क्या करते हैं? ये रेशियो यूज करते हैं। तो ये फार्मूला क्या दिया है देखो, फार्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग न्यू रेशियो। न्यू रेशियो कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला दिया है। हम पहले अज्यूम करते हैं टोटल प्रॉफिट ऑफ बिजनेस इज ₹1। बिजनेस का प्रॉफिट 1 रुपीज़ है, ये हम अज्यूम करते हैं। इसीलिए इफ टोटल प्रॉफिट इज 1, हमारे बिजनेस का प्रॉफिट 1 है तो हमें क्या करना पड़ता है? पहले बैलेंस ऑफ 1 निकालना पड़ता है। बैलेंस ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स का बैलेंस निकालना पड़ता है। तो 1 माइनस शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। हम 1 से न्यू पार्टनर का शेयर लेस करते हैं तो हमें बैलेंस ऑफ 1 मिलेगा। देखो 1 से 1 कहाँ से लाया? हमने अज्यूम किया है कि बिजनेस का टोटल प्रॉफिट हमारे कितना हो गया? 1 अज्यूम किया है टोटल प्रॉफिट के लिए। ये टोटल प्रॉफिट से हम न्यू पार्टनर का शेयर लेस करते हैं तो हमें बैलेंस मिलेगा, बैलेंस रहेगा, 1 का बैलेंस मिलेगा, बैलेंस ऑफ 1। बाद में न्यू रेशियो कैलकुलेट करने के लिए ओल्ड रेशियो और बैलेंस ऑफ 1 ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया तो हमें न्यू रेशियो मिलेगा। देखो न्यू रेशियो कैसा कैलकुलेट करते हैं? पहले हम अज्यूम करते हैं बिजनेस का टोटल प्रॉफिट 1 है और 1 से शेयर ऑफ न्यू पार्टनर लेस किया, न्यू पार्टनर का शेयर लेस किया 1 से तो हमें बैलेंस ऑफ 1 मिलेगा। और बाद में बैलेंस ऑफ 1 और ओल्ड पार्टनर ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया तो हमें न्यू रेशियो मिल जाएगा। तो न्यू रेशियो कैलकुलेट करने के लिए यहाँ फार्मूला हमें मिला है। क्या फार्मूला मिला है? ओल्ड रेशियो मल्टीप्लाई बाय बैलेंस ऑफ 1। ओल्ड रेशियो इनटू बैलेंस ऑफ 1 हमें न्यू रेशियो मिलेगा। न्यू रेशियो निकालने का और दूसरा एक फार्मूला है, और ये दूसरा फार्मूला कब आता है? इफ सैक्रिफाइस रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर्स इज गिवन अलॉन्ग विद द ओल्ड रेशियो। इफ sacrifice ratio of old partners is given along with old ratio, the new ratio can be calculated as follows। हमारे प्रॉब्लम में ओल्ड पार्टनर का सैक्रिफाइस रेशियो भी दिया है और ओल्ड रेशियो भी दिया है, तो हम सैक्रिफाइस रेशियो और ओल्ड रेशियो लेके हम न्यू रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो न्यू रेशियो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या बनता है? देखो न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइस रेशियो। ओल्ड रेशियो से हम सैक्रिफाइस रेशियो लेस करते हैं तो हमें न्यू रेशियो मिलता है। तो यहाँ हमें न्यू रेशियो कैलकुलेट करने के फॉर्मूले कितने मिले? 2। पहला फॉर्मूला है न्यू रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो इनटू बैलेंस ऑफ 1। ओल्ड रेशियो और बैलेंस ऑफ 1 ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया तो हमें न्यू रेशियो मिलेगा। और दूसरा, हमारे प्रॉब्लम में ओल्ड पार्टनर का सैक्रिफाइस रेशियो और ओल्ड रेशियो दिया है, तो न्यू रेशियो कैलकुलेट करने के लिए ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइस रेशियो, ये दूसरा फार्मूला हमें न्यू रेशियो कैलकुलेट करने के लिए मिलता है। तो ये हो गया न्यू रेशियो का फार्मूला। तो अभी हम न्यू रेशियो कैलकुलेट करते हैं। तो न्यू रेशियो कैसा कैलकुलेट करते हैं? तो देखो यहाँ प्रॉब्लम दिया है न्यू रेशियो का। कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। न्यू रेशियो कैसा कैलकुलेट करते हैं? एग्जाम्पल लेना है। प्रॉब्लम में दिया है मोहन एंड गणपत आर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3। मोहन एंड गणपत बिजनेस के ओल्ड पार्टनर्स है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है 2:3। दे एडमिटेड चंद्रकांत फॉर 1/4 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। उन्होंने चंद्रकांत को एडमिट किया है बिजनेस में,
उनको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना देना है, 1/4। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ मोहन, गणपत एंड चंद्रकांत। तो यह हमें निकालना है। यह हम नीचे कैसा आता है न्यू रेशियो ये निकालते हैं। तो चलो यह प्रॉब्लम देख के हम करते हैं। तो यह प्रॉब्लम में हमें क्या दिया है, देखो मोहन एंड गणपत का, मोहन एंड गणपत ये दोनों का ओल्ड रेशियो कितना दिया है, 2:3। 2:3 मीन्स 2/5 एंड 3/5। ये दोनों का टोटल करना है। 2 + 3 5 होता है, 5 अपॉन में जाएगा। रेशियो आ गया 2/5 एंड 3/5। और न्यू पार्टनर का रेशियो चंद्रकांत इसका रेशियो दिया है 1/4। ये न्यू पार्टनर है, इसका रेशियो दिया है 1/4। तो चलो हमें न्यू रेशियो निकालना है। फॉर्मूला यूज करते समय पहले हमें क्या करना है, बिजनेस का टोटल प्रॉफिट कितना अज्यूम करना है। इफ टोटल प्रॉफिट ऑफ फर्म इज ₹1। हमारे फर्म का टोटल प्रॉफिट कितना अज्यूम करना है, ₹1। अभी हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। फॉर्मूला यूज क्या करना है, फॉर्मूला पहले हमें बैलेंस ऑफ 1 निकालना है। 1 का बैलेंस निकालना है। बैलेंस ऑफ 1 निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, 1 माइनस क्या करना है, शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। बैलेंस ऑफ 1 इक्वल टू 1 माइनस शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। बैलेंस ऑफ 1 निकालने के लिए हमारे बिजनेस का जो टोटल प्रॉफिट है 1, इससे हमें नए पार्टनर का शेयर लेस करना पड़ेगा। नए पार्टनर का शेयर लेस किया 1 से, नए पार्टनर का शेयर है 1/4, ये 1/4 आ गया। देखो ये 1 के अपॉन में कुछ भी नहीं है, मीन्स 1 रहता है, ये -1/4। अभी एलसीएम निकालना पड़ेगा ये दोनों का। एलसीएम आएगा 4। एलसीएम क्या होता है, ये 1 से भी डिवाइड होना चाहिए और 4 से भी इसको डिवाइड होना चाहिए। ये कम से कम फिगर लेना है हमें, लेकिन ये दोनों से डिवाइड होना चाहिए। 1 से भी डिवाइड होता है, 4 से भी डिवाइड होता है। ये 1 से डिवाइड करो 4 आएगा। जो 4 आता है ये 4 से 1 को मल्टीप्लाई करना है, मीन्स 4 आएगा। कैसे लिखते हैं, 1 × 4 माइनस, ये 4 से डिवाइड करो 1 आएगा, और ये 1 × 1, तो ये हो गया। इसके बाद इसको क्या लिखना है, 4 - 1/4 मीन्स हमारा रेशियो आएगा 3/4। हमारा रेशियो मीन्स क्या आ गया, बैलेंस ऑफ 1 आ गया 3/4। बैलेंस ऑफ 1 कितना आ गया, 3/4। 3/4 बैलेंस ऑफ 1 आने के बाद हमें न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है। न्यू रेशियो कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज क्या करते हैं, ओल्ड रेशियो इनटू बैलेंस ऑफ 1। ओल्ड रेशियो इनटू बैलेंस ऑफ 1 यह फॉर्मूला आएगा। पहला ओल्ड पार्टनर कौन सा है हमारा, मोहन, और दूसरा पार्टनर है गणपत। पहला मोहन, दूसरा गणपत। मोहन का ओल्ड रेशियो कितना देखो, यह हमने यहाँ लिखा है 2:3 मीन्स 2/5 और 3/5। पहले का है 2/5 और दूसरे का है 3/5। 2/5 और 3/5 इसे मल्टीप्लाई करना है इनटू
बैलेंस ऑफ वन आया है 3/4, इसको भी मल्टीप्लाई करना है, इसको भी मल्टीप्लाई करना है 3/4। मल्टीप्लिकेशन कैसा करना है, ये दोनों फिगर का मल्टीप्लिकेशन करना है 2 × 3 मीन्स 6, और ये अपॉन के फिगर 5 × 4 20। दूसरे का वैसा ही करना है, 3 × 3 9 और 5 × 4 20। तो देखो न्यू रेशियो 6/20 9/20 आ गया। और नया जो पार्टनर है हमारा चंद्रकांत, उसका न्यू रेशियो कितना दिया है, 1/4 दिया है। इसका रेशियो है 1/4। देखो अपॉन की फिगर तीनों की सेम आना चाहिए, इसका 20 है, इसका 20 है, इसका 4 है, तो इसका 4 नहीं कर सकते लेकिन इसका 20 कर सकते हैं। 5 से मल्टीप्लाई किया तो 20 होता है, तो 5 से मल्टीप्लाई 1 को भी करना पड़ेगा, 4 को भी करना पड़ेगा, इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको भी करना पड़ेगा। तो यहाँ 5 आएगा, नीचे 20 आ गया, नीचे आ गया 20। तो अपॉन की फिगर देखो अभी तीनों का सेम है, 20 20 20। अपॉन की फिगर तीनों का सेम है तो इसको हम छोड़ सकते हैं, मीन्स ये तीनों का न्यू रेशियो हमारा कितना आता है, देखो न्यू रेशियो पहले का 6 है, 6:9:5, ये हमारा न्यू रेशियो आ गया। यह हमारा क्या आ गया, न्यू रेशियो आ गया। यह हो गया पहला फॉर्मूला। इसके बाद दूसरा एक एग्जाम्पल देखते हैं न्यू रेशियो के बारे में, और एक एग्जाम्पल हम देखते हैं। तो देखो हमारा ये दूसरा प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम में दिया है अजय एंड विजय आर इक्वल पार्टनर्स। ये दोनों पार्टनर्स कैसे हैं, इक्वल, मीन्स इसका रेशियो कितना है, 1:1। 1:1 मीन्स ये दोनों का टोटल 2 हो गया, मीन्स 1/2 ये रेशियो आ गया। They decided to admit Jay in the firm for 1/4 share in future profit. जय को ये बिजनेस में एडमिट करते हैं और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उसका कितना फिक्स किया है, 1/4। तो हमें क्या करना है, ये अजय एंड विजय का ओल्ड रेशियो आ गया, इक्वल पार्टनर्स है, मीन्स 1:1 मीन्स हाफ ये दोनों का रेशियो है, ओल्ड रेशियो। और नया पार्टनर जय जो है, इसको एडमिट करते समय इसका न्यू रेशियो दिया है 1/4। तो हमें न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है। तो चलो न्यू रेशियो हम कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पार्टनर दिया है अजय एंड दूसरा है विजय, दोनों का इक्वल रेशियो है। इक्वल मीन्स इसको 1 देना, इसको 1 देना है ना, दोनों को 1-1 देना है। ये दोनों का टोटल कितना आएगा, 2, मीन्स इसका हाफ हो गया, इसका भी हाफ हो गया। ये दोनों का ओल्ड रेशियो आ गया हाफ ये रेशियो आ गया। और न्यू पार्टनर का रेशियो कितना है, न्यू पार्टनर जय, इसका रेशियो प्रॉब्लम में दिया है 1/4। तो अभी हमें प्रॉब्लम सॉल्व करना है। पहले बैलेंस ऑफ 1 हमें निकालना है। पहले निकालते हैं बैलेंस ऑफ 1। बैलेंस ऑफ 1 कैसा निकालते हैं, 1 माइनस क्या, शेयर ऑफ जय का शेयर लेस करना है, 1 से जय का शेयर लेस करना है। जय का शेयर है 1/4 शेयर लेस करना है। तो देखो ये 1 है, इसके अपॉन में कुछ भी नहीं है, मीन्स 1 रहता है, और ये 1/4 है। अभी इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम मीन्स ये 1 से भी डिवाइड होना चाहिए, 4 से भी डिवाइड होना चाहिए। ऐसी छोटी सी हमें फिगर लेना है, 4 को डिवाइड होता है, ये 1 से 4 लिया तो 1 से भी डिवाइड होता है, 4 से भी डिवाइड होता है। ये हमारा एलसीएम हो गया। अभी वो ये 1 से इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। डिवाइड किया तो कितना आएगा, 4 आएगा। जो 4 आता है ये 1 से इसको मल्टीप्लाई करना है, बाद में साइन माइनस है।
ये 4 से इसको डिवाइड करो 1 आएगा, और 1 इंटू ये 1 लेना है, ये 1 हो गया। अभी ये मल्टीप्लिकेशन 4 आ गया, इसका मल्टीप्लिकेशन 1 आ गया, अपॉन 4 मीन्स 3/4। बैलेंस ऑफ 1 कितना आ गया? बैलेंस ऑफ 1 आ गया 3/4 बैलेंस ऑफ 1 आ गया। बैलेंस ऑफ 1 मिलने के बाद हमें न्यू रेशियो के लिए फॉर्मूला तैयार करना है। न्यू रेशियो के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं ओल्ड रेशियो इनटू बैलेंस ऑफ 1। न्यू पार्टनर कौन से है? पहला है अजय और दूसरा है विजय। ये दोनों का ओल्ड रेशियो चाहिए। ओल्ड रेशियो हमने ऊपर देखा है, दोनों का इक्वल है, मीन्स 1-1 आया था। 1-1 मीन्स हाफ। ये 1-1 का टोटल 2 आ गया, ये अपन में लेना है, हाफ आ गया। पहले का हाफ और दूसरे का भी कितना है? हाफ है। इसके बाद इनटू बैलेंस ऑफ 1 हमने कैलकुलेट किया है 3/4 मल्टीप्लिकेशन करना है, ऊपर वाले दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो। 3 × 1 3 और 2 × 4 8। इसका भी करो, 1 × 3 और 2 × 4 8। ये हो गया। इसके बाद क्या करना है? अभी जय नया पार्टनर जो है, इसका रेशियो कितना है? नए पार्टनर का रेशियो है 1/4। अपन की फिगर देखो, इसका 8 है, इसका 4 है। तीनों सेम करना चाहिए, मीन्स हमें ये जो नया पार्टनर का रेशियो है, इसको क्या करना है? 2 से मल्टीप्लाई करना है। दोनों फिगर के मल्टीप्लाई करना है। ये 1 को भी करना पड़ेगा, नीचे 4 को भी करना पड़ेगा, मीन्स यहाँ 2 आएगा, नीचे 8 आएगा। अभी तीनों अपन के फिगर सेम हो गए, इसको हम छोड़ सकते हैं, मीन्स न्यू रेशियो आ गया। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना आ गया? देखो 8 छोड़ना है। ये पहले का 3, दूसरे का 3, तीसरे का 2, 3 और 2, ये आ गया रेशियो। ये रेशियो आ गया, ये हो गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। 3:2। इसके बाद हमें क्या करना है, क्या देखना है? ये हो गया न्यू प्रॉफिट कैसा निकालते, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसा निकालते हैं, ये हमने देखा। इसके बाद हमें देखना है सैक्रिफाइस रेशियो दिया है, देखो ये सैक्रिफाइस रेशियो। व्हेन न्यू पार्टनर इज एडमिटेड old partners have to sacrifice their share of profits to give the share of profit to new partner। जब बिजनेस में नया पार्टनर आता है तो ओल्ड पार्टनर को क्या करना पड़ता है? उनके प्रॉफिट का कुछ हिस्सा सैक्रिफाइस करना पड़ता है, छोड़ के देना पड़ता है नए पार्टनर के लिए। नया पार्टनर बिजनेस में आता है तो ओल्ड पार्टनर क्या करते हैं? उनके हिस्से का कुछ प्रॉफिट नए पार्टनर के लिए छोड़ देते हैं। इसको हम कहते हैं सैक्रिफाइस। ये सैक्रिफाइस है। ओल्ड पार्टनर्स हैव टू सैक्रिफाइस देयर शेयर ऑफ प्रॉफिट टू गिव द शेयर ऑफ प्रॉफिट टू न्यू पार्टनर। द रेशियो in which the old partner sacrifice their share of profit is called as a sacrifice ratio। ये ओल्ड पार्टनर जो प्रॉफिट सैक्रिफाई करते हैं, छोड़ देते हैं, इसको, ये शेयर को हम क्या बोलते हैं? सैक्रिफाइस रेशियो बोलते हैं। एग्जिस्टिंग पार्टनर, ओल्ड पार्टनर जो प्रॉफिट का शेयर छोड़ देते हैं नए पार्टनर के लिए, उसे हम सैक्रिफाइस रेशियो बोलते हैं। दिस रेशियो इज यूज्ड टू रिटेन द गुडविल इन द प्रीमियम मेथड। ये सैक्रिफाइस रेशियो का यूज़ हम कहाँ करते हैं? गुडविल बिजनेस में जो हम रखते हैं, ये गुडविल बिजनेस में रखते समय जो ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं गुडविल के अमाउंट, उसी समय हम ये सैक्रिफाइस रेशियो या प्रीमियम मेथड में यूज़ करते हैं।
तो सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करने की ज़रूरत क्या है? नए पार्टनर ने गुडविल की अमाउंट कैश लाया। प्रीमियम मेथड में जब गुडविल बिजनेस में आती है तो ये गुडविल हम ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करते समय हमें सैक्रिफाइस रेशियो में यह गुडविल के अमाउंट ये ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इसीलिए सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला दिया है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो से न्यू रेशियो लेस किया तो हमें सैक्रिफाइस रेशियो मिलेगा ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो चलो एक प्रॉब्लम लेते हैं सैक्रिफाइस रेशियो का। ये सैक्रिफाइस रेशियो का प्रॉब्लम दिया है तो चलो हम इसे सॉल्व करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस रेशियो। A and B are partners sharing profits in the ratio of 6:4। ओल्ड पार्टनर दिए है A एंड B, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 6:4। सी इज एडमिटेड एज अ पार्टनर। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ A, B एंड C इज 10, 6 एंड 4। तीनों का न्यू रेशियो दिया है, दोनों का ओल्ड रेशियो दिया है और हमें फाइंड आउट करना है सैक्रिफाइस रेशियो। तो सैक्रिफाइस रेशियो फाइंड आउट करने के लिए हमें फॉर्मूला क्या यूज़ करना है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो चलो प्रॉब्लम में ओल्ड रेशियो दिया है। प्रॉब्लम में देखो ओल्ड रेशियो दिया है। ओल्ड रेशियो क्या दिया है? ए एंड बी का। ए एंड बी का रेशियो दिया है 6:4। 6:4 मीन्स ये दोनों का टोटल 10 होता है। मीन्स पहले का रेशियो आ गया 6/10 और दूसरे का रेशियो आ गया 4/10। 6/10 और 4/10 ये ओल्ड रेशियो आ गया। और तीनों का न्यू रेशियो कितना दिया है? देखो न्यू रेशियो, तीनों का न्यू रेशियो कितना दिया है? पहले पार्टनर का 10 है, 10:6:4। ये तीनों का टोटल कितना आता है? देखो 20 आता है। 20 आता है तो न्यू पार्टनर का रेशियो कितना आएगा? ये बी और सी। 10/20 पहले का आता है, 12/20, 6/20 दूसरे का और 4/20 तीसरे का आएगा। मीन्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तीनों का 10/20, 6/20 और 4/20 आ गया। ओल्ड रेशियो है, न्यू रेशियो है, हमें कैलकुलेट क्या करना है? सैक्रिफाइस रेशियो। सैक्रिफाइस रेशियो हमें कैलकुलेट करना है। सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला यूज़ किया जाता है। क्या फॉर्मूला यूज़ किया जाता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो सैक्रिफाइस रेशियो किसका हमें कैलकुलेट करना है? पुराने पार्टनर का। मीन्स ए एंड बी का हमें कैलकुलेट करना है। नए पार्टनर को तो मिलता है, सैक्रिफाई किसको करना पड़ता है? ओल्ड पार्टनर को। इसीलिए ओल्ड पार्टनर का हमें निकालना है। पहले लेते हैं ए और दूसरा पार्टनर है बी। फॉर्मूला क्या है? ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो कितना है? पहले का है 6/10 और दूसरे का कितना है? 4/10। ये हो गया ओल्ड रेशियो। माइनस करना है, माइनस न्यू रेशियो करना है। पहले का न्यू रेशियो कितना दिया है? 10/20 और दूसरे का कितना दिया है? देखो 6/20। प्लस माइनस करते समय हमें एलसीएम लेना पड़ता है। एलसीएम, तो एलसीएम कैलकुलेट करना है। एलसीएम क्या है? ऐसी एक फिगर फाइंड आउट करना है कि ये दोनों अपॉन के फिगर से क्या होना चाहिए? वो डिवाइड होना चाहिए। 20 लिया तो 20 से 20 को डिवाइड होता है, 10 से भी 20 को डिवाइड होता है और 20 से 20 को भी होता है। अभी क्या करना है? ये 10 से 20 को डिवाइड करना है। 10 से 20 को डिवाइड किया तो 2 आएगा। जो 2 आता है ये 2 से ये 6 को मल्टीप्लाई करना है। 6 × 2 मीन्स 12 आ गया। बाद में ये 20 से इसको डिवाइड करो, 1 आएगा और जो 1 आया उससे ये 10 को मल्टीप्लाई करना है। मीन्स कितना आएगा? या माइनस साइन जैसा है वैसा 10 × 1 मीन्स 10 आएगा। माइनस करो, 12 - 10 2/20 आएगा। सेम वैसा ही बी का करना है। एलसीएम निकालना है। 10 और 20 ये दोनों से डिवाइड होने वाली फिगर
20 है, 20 को डिवाइड हो सकता है 10 से डिवाइड किया 20 को तो 2 आता है, 2 से ये 4 को मल्टीप्लाई करो 8 आएगा, बाद में माइनस साइन जैसा है वैसा। 20 से 20 को डिवाइड करो 1 मिलेगा, 1 से ये 6 को मल्टीप्लाई करना है 6 आएगा, माइनस किया तो 2/20 आ गया, 2/20। तो दोनों का रेशियो कितना आता है देखो, सैक्रिफाइस रेशियो कितना आ गया, सैक्रिफाइस रेशियो ऑफ ए एंड बी, सैक्रिफाइस रेशियो ऑफ ए एंड बी कितना आता है, पहले का 220 इज टू 220 मीन्स कितना आ गया, ये अपॉन की फिगर दोनों का सेम है तो छोड़ देना है, मीन्स 2:2। इसको शॉर्ट किया तो 2 से डिवाइड होता है तो 1:1 मीन्स हमारा सैक्रिफाइस रेशियो आ गया 1:1। सैक्रिफाइस रेशियो कितना आ गया, 1:1। और एक एग्जाम्पल लेते हैं सैक्रिफाइस रेशियो का और एक एग्जाम्पल लेते हैं। चलो प्रॉब्लम दिया है देखो सैक्रिफाइस रेशियो का। Ramesh and Suresh are partners sharing profits and losses in the proportion of 2/3 and 1/3। रमेश एंड सुरेश ओल्ड पार्टनर है, ये दोनों का रेशियो दिया है 2/3 पहले का और दूसरे का 1/3, मीन्स ये दोनों ओल्ड रेशियो है। यहाँ लिखते हैं रमेश ओल्ड रेशियो निकालना है, ओल्ड रेशियो दिया है प्रॉब्लम में, रमेश और दूसरा सुरेश। कितना रेशियो दिया है, पहले का दिया है 2/3 और दूसरे का दिया है 1/3, 2/3 और 1/3। इसके बाद आगे क्या दिया है, दे डिसाइडेड टू एडमिट महेश इनटू पार्टनरशिप and agreed to share the future profits in the ratio of 3:1:1। ये तीनों का नया रेशियो दिया है, न्यू रेशियो दिया है, न्यू रेशियो कितना दिया है, 3:1:1। ये सबका टोटल कितना आता है देखो 311, इसका टोटल कितना हो गया 5, मीन्स अपॉन में 5 लेना है। पहले का रेशियो 3/5, दूसरे का 1/5 और नए पार्टनर का भी कितना आएगा 1/5 आएगा। यह न्यू रेशियो हो गया। अभी हमें क्या करना है, सैक्रिफाइस रेशियो निकालना है। यहाँ लिखते हैं सैक्रिफाइस रेशियो इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो से न्यू रेशियो लेस करते हैं तो हमें सैक्रिफाइस रेशियो मिलता है। सैक्रिफाइस रेशियो सिर्फ ओल्ड पार्टनर का होता है। पहले लेते हैं रमेश, पहला रमेश और दूसरा सुरेश, पहला रमेश दूसरा सुरेश। ओल्ड रेशियो इसके लेना है, पहले का ओल्ड रेशियो है 2/3 और दूसरे का ओल्ड रेशियो है 1/3, माइनस करना है न्यू रेशियो पहले का है 3/5, दूसरे का है 1/5, एलसीएम निकालो। 3 और 5 से डिवाइड होने वाली कौन सी फिगर आती है, 3 से भी मल्टीप्लाई होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए, और 5 से भी डिवाइड होना चाहिए। 15 3 से भी डिवाइड होता है, 5 से भी होता है। 3 से डिवाइड करो 15 को, 5 आएगा, 5 × 2 10 हो गया, माइनस 5 से डिवाइड करो 3 आएगा, 3 × 3 9 हो जाएगा, माइनस किया तो 1 आएगा, 1/15। दूसरा इसका भी एलसीएम आएगा 15, 3 से डिवाइड करो 15 को, 5 आएगा, 5 × 1 5, माइनस ये 5 से 15 को डिवाइड करो 3 आएगा, 3 × 1 3 आएगा, 2/15 आ गया। ये
1:15 या 15:15 छोड़ दो, सैक्रिफाइस रेशियो आएगा, सैक्रिफाइस रेशियो हमें मिलेगा 1:2। यह आ गया हमारा सैक्रिफाइस रेशियो। तो यहाँ हमारा प्रॉब्लम पूरा होता है। ओके स्टूडेंट, बाय।